दोस्तों, मेरा नाम है रवीन सिंह और आज हमारे साथ मेरे साथी जुड़े हुए हैं मिस्टर सचिन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ग्लॉस मीटर से प्लास्टिक पार्ट्स में ग्लॉस कैसे नापी जाती है इंडस्ट्रियल यूज़ में। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी के साथ कि आपको कुछ जानने को हमारे द्वारा कुछ जानने को मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लॉस मीटर के क्या करने का तरीका है और किस तरीके से हम उसको करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा राइटिंग में दिखाता रहूँगा। ये हमारा ग्लॉस मीटर मैंने इस पर हेडिंग डाल रखी है और इसको करने के लिए हमारे पास तरीका है ASTM D2457। ये ASTMD एक प्रकार की संस्था है जिसका फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन फॉर अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, जिसमें हमें दिया जाता है कि हमें इस तरीके से करना है और इस तरीके से करने से हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये इसका ASTMD कोड है। अब हम आ जाते हैं, इसको करने से पहले हमें क्या जांचना है कि सबसे पहले तो हमें जो पार्ट की ग्लॉस चेक करनी है वो ग्लॉस चेक करने से पहले ये जांच लें कि उस पार्टिकुलर पार्ट में एक फ्लैट एरिया ज़रूरी होना चाहिए जहाँ पे हमें उसकी ग्लॉस नापनी है। तो जैसे कि ये देख पा रहे हैं, इस एरिया में पूरा फ्लैट हो रखा है ये, तो हम इस पार्ट पे ग्लॉस नापेंगे। अब आ जाते हैं हम इंस्ट्रूमेंट पे। ये हमारा ग्लॉस मीटर इंस्ट्रूमेंट है जो कि गार्डनर का मेड है। ये गार्डनर का बना हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ मार्केट में कोनिका मिनोल्टा के भी कुछ ग्लॉस मीटर आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। अब इसके अंदर एक ये कैलिब्रेटेड लेंस है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सेल्फ कैलिब्रेटेड है। अब ये लेंस बहुत ही हमारा क्रिटिकल होता है, इसलिए हमें इसको प्रॉपर कॉटन से हमें साफ़ करके रखना होता है। तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं। अभी साफ़ करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 रीडिंग दी हुई हैं, 3 एंगल पे 20, 60 और 85, जिसके हिसाब से उसकी रीडिंग दे रखी है यहाँ पे। और अगर इतनी रीडिंग आपको आपके ग्लॉस मीटर में मिलती है, दैट मीन्स कि आप अपना काम इस ग्लॉस मीटर से कर सकते हैं। और अगर इससे नहीं मिलती है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन कराने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके ऑन के बटन को हम दबाते हैं, थोड़ी देर तक दबाएंगे तो इसमें जो मेक है उसका नाम लिख के आ जाता है और एक बीप की आवाज़ आती है। अब हम उसी बटन को फिर से दबाते हैं। अब इसका एक मेन मेन्यू खुल जाता है जिसमें हम इसके कैलिब्रेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। कैलिब्रेशन के ऑप्शन पे आते ही इसका एक कैलिब्रेट का एक पेज नया खुल जाएगा। उस पर जाते ही हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। जैसे ही कैलिब्रेट करते हैं तो हमारी जो रीडिंग आई है वो रीडिंग दिखा देता है और वो रीडिंग हमारे उस मास्टर लेंस की दिखाता है जिसको हमने अभी क्लीन किया है रुई से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो रीडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ, 95.56 डिग्री पे दिखा रहा है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि 60 डिग्री पे इनका कैलिब्रेशन चार्ट कितने पे दिखा रहा है। तो वो दिखा रहा है 90.5। तो इसका मतलब हम इससे आगे पार्ट की रीडिंग को नाप सकते हैं। और हम चलते हैं सीधे पार्ट पे कि इसकी ग्लॉस कैसे नापते हैं। ठीक है, अब ये हमारा पार्ट है। अब इस पार्ट पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लैट सरफेस हमको मिल रहा है। अब हम इस फ्लैट एरिया को पहले तो क्लीन कर लेंगे। ऐसा ना हो कि इस पर कुछ डस्ट या और अलग पार्टिकल्स या हो सकता है ऑयल वगैरह लगा हो, जिसकी वजह से उसकी एक्चुअल जो ग्लॉस है वो उस पार्ट पर हमें उस समय ना दिख पाए। तो हो सकता है कि हमारी रीडिंग आने वाली जो है वो ख़राब हो जाए। अब जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ये टाइमर लगा हुआ है जो कि 20 सेकंड बाद ये बंद हो जाता है। अब इसको मैं फिर से चालू करूँगा। तो अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास फ्लैट सरफेस भी है, हमारा इंस्ट्रूमेंट भी स्टार्ट है। अब हम इसकी रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। 67.3 और 2-3 प्लेसेस पे लेंगे। 65.2, 63.9, 68.9, 65.7। तो इसका जब भी आप सरफेस पे ऐसे ग्लॉस लें तो कोशिश करिए कि उसको कम से कम मल्टीपल चॉइस में उसको ले, ताकि उसका मीन निकाल के एवरेज निकाल के उस पर आप अपना डिसीजन दें। आप किसी पर्टिकुलर एक रीडिंग पे ही जजमेंट अपना ना दें। जब भी दे तो 3 से 4 रीडिंग को लेके उसका एवरेज निकाल के उसको कैलकुलेट करिए और उसी को अपना एवरेज निकाल के एक एक्चुअल रीडिंग को अपना प्राप्त करें। तो ये हमारा तरीका था। और मैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दूं तो इसमें 2 बटन है, एक ऑन का जिससे यहाँ पे आपको कैलिब्रेशन करना है और ये ऑपरेट का जहाँ से आपको रीडिंग लेनी है। और ये इसके पीछे इसका लेंस है। और कोशिश करिए जो भी आपका फ्लैट सरफेस है वो पर्टिकुलर इतने एरिया को कवर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो रेस
कहीं साइड से निकल गई तो आपकी रीडिंग जो है वो एक्चुअल नहीं आ पाएगी। तो ध्यान रखिए कि हमेशा इस एरिया को कवर होना चाहिए। और ये हमारा जहाँ पे हमारी बैटरी लगती है, ये वो एरिया है। बैटरी को रिमूव कर सकते हैं। जब भी आपका सेल वीक हो जाए तो आप सेल को चेंज कर सकते हैं। और हम इसको बंद कर देते हैं और इसको इसी तरीके से ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट्स का इसका बॉक्स है उसमें रख देते हैं। और कोशिश करूँगा कि आपको मेरी इस आज की पहल से आपको कुछ मिला होगा सीखने को। और अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रहा हो या फिर आप मेरे से कुछ और भी जानना चाह रहे हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।